हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की समरी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल्स क्या हैं। तो मिनरल्स प्रकृति में पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, ये स्पेसिफिक फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये एक फिक्स जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म हो सकता है। तो मिनरल्स जो होते हैं ये जो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आयरन ओर, कॉपर, कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, माइका, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। दूसरी बात है कि ये जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस तरह से बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और ये जो इनकी जियोग्राफिकल कंडीशन होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। पहला होता है वेन्स एंड लोड्स। तो वेन्स एंड लोड्स जो होते हैं ये एक प्रकार का क्रैक्स होते हैं, फिशर होते हैं जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर पाए जाते हैं। ये इस तरह से अगर मान लीजिए कि एक वोल्केनो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ से ही उसका जो है एक्सप्लोरेशन हो सकता है यहाँ बीच बीच में भी इस तरह से ये वेन्स बन जाती हैं, इसके अंदर आकर के ये भर गए हों। अगला मेटेलिक मिनरल जो होते हैं उसमें टिन, कॉपर, जिंक इसी तरह से इसके अंदर आकर के भरते हैं। वहीं पर बेड्स होते हैं और लेयर्स होती हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। जो है ये ज़्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, जैसे कि पानी बह के आया, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह से ये जमती जा रही है। तो इस प्रकार की जो होती है सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। तो ये कोल है, आयरन ओर है, ये सब इसी तरह की होती हैं। प्लेसर डिपॉजिट होते हैं जो रिवर वैली होती है, कोस्टल एरियाज होती हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। हैवी मिनरल्स जो होते हैं वो सेटल होते हैं बॉटम पे। इसका एग्जांपल होता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ये सब इस तरह के प्लेसर डिपॉजिट में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद होती हैं रेजिडुअल डिपॉजिट्स। रेजिडुअल डिपॉजिट जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है कि पत्थरों का टूट जाना, चट्टानों का टूट जाना, और इसका एग्जाम्पल वो होता है बॉक्साइट। इसके बाद जो मिनरल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? तो जो मेटल्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि जो मेटल्स होंगे वो लस्चरस होते हैं, चमकदार होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनसे तार बना सकते हैं, सोनरस होते हैं, उनकी आवाज़ निकाली जा सकती है, मेलेबल होते हैं, हो सकते हैं, उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है उसका कंडक्शन होता है, गुड कंडक्टर होते हैं। अब ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो गए हैं फेरस मिनरल्स हैं। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन जो होता है वो पाया जाता है, और ये जो आयरन जो होता है हैवी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। इसमें आयरन ओर के साथ साथ मैग्नीज और क्रोमाइड भी आते हैं। अब इसमें जो आयरन ओर होती है वो मैग्नेटाइट होती है जो कि बेस्ट क्वालिटी की होती है। यहाँ इसमें 70% तक का आयरन मिलता है। वहीं पर हेमेटाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ओर है। और वो चीज़ होती है जिसमें से जो लोहा है वो अचानक ऐसे जो सिल्लियों के फॉर्म में नहीं रखा हुआ है, वो धूल में, मिट्टी में मिला हुआ है, सॉइल में मिक्स है। तो उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, उसको छानेंगे। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके छान करके लोहे को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, फिर उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला होता है लाइमस्टोन या सिडराइट। ये भी जो होते हैं इनसे भी ये भी ओर है उसकी। मेजर ओर की जो बेल्ट है जहाँ पर आयरन मिलता है, अगर भारत की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड की बेल्ट है, दुर्ग, बस्तर, चंदरपुर की बेल्ट है। इसके अलावा जो है बेल्लारी और चित्रदुर्ग की बेल्ट है, महाराष्ट्र और गोवा की बेल्ट है जहाँ पर ये लोहा पाया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं पाया जाता है। इसमें कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक ये सब आते हैं।
और बॉक्साइट जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है जो कि जिससे कि एल्युमिनियम निकाला जाता है, जो कि लाइट वेट होता है। ये बहुत मजबूत होता है और इसके अंदर जंग नहीं लगती, रस्ट फ्री होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो है ये मेटल्स नहीं होते और फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन का इस्तेमाल, चूना पत्थर है जिसका सीमेंट में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, माइका है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने में काम आता है, जिप्सम है फर्टिलाइजर या सीमेंट में काम आता है। एनर्जी रिसोर्सेज, अगला है एनर्जी रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम लोग पावर जनरेट करते हैं इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। इनको बांटा गया है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का मतलब है जिसको बहुत समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और ये ज़्यादातर जो होते हैं नॉन रीन्यूएबल होते हैं जिनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो इसमें कोयला है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि फॉसिल फ्यूल के रूप में जाना जाता है और ये जीवाश्म से बना हुआ है, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसको। थर्मल पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कोयले से चलती हैं। और कोयला जो होता है अपने आप में वो 4 प्रकार का है। एंथ्रेसाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और सबसे इसके बाद होता है पीट। तो जो कोल फील्ड इंडिया में है भारत में, वो झरिया, रानीगंज, बोकारो, तलचर, ये सब जो है कोयले की फील्ड पाई जाती हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल्स में खूब किया जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया जो होते हैं वो भारत में मुंबई हाई है, असम है और कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद आता है प्राकृतिक गैसेज, और प्राकृतिक गैस जो होती है वो फॉसिल फ्यूल से ही प्राप्त की जाती है। इसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए, पावर जनरेशन और फर्टिलाइजर के लिए, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये सब जो होते हैं ये सब नेचुरल गैसेज की तरह काम आते हैं। इसके बाद हुआ नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको ये रीन्यूएबल टाइप की हैं, ये सस्टेनेबल हैं, इनको पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, ये बहुत लंबे समय तक चल सकती हैं, ये इको फ्रेंडली भी हैं, ये कभी ना ख़त्म होने वाली हैं। तो जैसे कि सोलर एनर्जी, हम लोग सूरज से रोशनी प्राप्त करते हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होगी और इसका इस्तेमाल हम लोग अब सोलर पैनल, हीटर्स, कुकर, इन सभी चीज़ों में कर रहे हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है बहुत सारी धूप जो है प्राप्त करता है और ये ट्रॉपिकल लोकेशन में है, इसलिए सोलर प्लांट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वहीं पर विंड एनर्जी जो होती है, वहाँ पर विंड हवा का इस्तेमाल करके विंड मिल को चलाया जाता है और ये एक प्रकार की पोल्यूशन फ्री रीन्यूएबल एनर्जी है। इसमें जो विंड फार्म हैं भारत में, वो तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में लगाए गए हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो होता है वो बहते हुए पानी से बिजली बनाई जाती है, रीन्यूएबल होती है और इसमें डिस्प्लेसमेंट की कॉज आती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक बांध, डैम बनाना है तो उसके पीछे का बहुत जो एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, वो खाली कराना पड़ता है। जो बड़े बांध हैं, बाकरा बांध, हीराकुंड बांध, तेहरी बांध, ऐसे बहुत सारे डैम पाए जाते हैं। अगला है बायोगैस। बायोगैस जो होती है एनिमल डंग, ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रोड्यूस की जाती है। गांव में इससे जो है खाना बनाया जाता है या लाइट प्रोड्यूस करने के काम आती है। जियोथर्मल एनर्जी, ये हीट एनर्जी होती है जो कि अर्थ के अंदर की एनर्जी को यूज़ किया जाता है या वोल्केनिक रीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पुगा वैली जो कि लद्दाख में है, इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर है जहाँ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। टाइडल एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो टाइड्स एंड सी वेव से इसको जनरेट करते हैं। इसका इस्तेमाल इंडिया में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में किया जाता है। जो इम्पॉर्टेंस है मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के, क्यों ये ज़रूरी हैं, तो पहली बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर के लिए, नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए और मॉडर्न लाइफ को चलाने के लिए। साथ ही साथ इन मिनरल को एक्सप्लॉइट करने में कुछ प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज माना जाता है।
अब यहाँ पर कन्वेंशंस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, क्या कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो मेथड्स हैं, यूज़ रिसोर्सेज जो है जियोडिसिली, कि संसाधनों का इस्तेमाल न्यायपूर्ण तरह से करना चाहिए। रिसाइकलिंग मेटल्स, जो मेटल्स हैं उनको रिसाइकिल कर लेना चाहिए एक बार के बाद, फिर से दोबारा उसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। रीन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना है, वेस्टेज को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, माइनिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।